ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गृणी सूर्याय नमः। मैं डॉक्टर शशांक ज्योतिष के इस सबसे बड़े शो में लगातार आपकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई दर्शकों ने मांग की है कि वास्तु के कुछ सरल टिप्स भी मिले जिससे हमारे भाग्य का परिवर्तन हो। तो आपके घर और दफ्तर का माहौल कैसे एनर्जेटिक बनाए, कैसे वहां का सकारात्मक शक्ति परिवर्तन आपके भाग्य परिवर्तन के साथ जुड़ जाए, तो ये सब आपको सब कुछ बताया जाएगा। और ध्यान से नोट कीजिएगा और आजमाइएगा। आपको आपके माथे की रेखाओं के कुछ ऐसे रहस्य भी पता चलेंगे जिसका सीधा कनेक्शन आपके किस्मत से है। साथ ही साथ आज जन्म लिए हुए बच्चों के भविष्य का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहां क्या बदलाव और क्या परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, रविवार, विशाखा नक्षत्र, देवता इंद्र, नक्षत्र स्वामी गुरु, शिव योग है। शिव योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में इसकी गणना की जाती है। गंडमूल और पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:23 पे संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:19 पे संपन्न होगा। राहुकाल सायं 4:30 बजे से 6 बजे के मध्य राहुकाल रहेगा। राहुकाल में मांगलिक कार्य वर्जित है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। आज निषिद्ध है यात्राएं, दिशाशूल है और यात्रा करना ही है तो मांगलिक उपचार के साथ यात्रा करें या एक दिन पहले प्रस्थान निकाल दिया करिए। शुभ रंग की बात करें, केसरिया, नारंगी, पीच कलर, सुनहरा कलर और पीला रंग ये आज के शुभ रंग हैं। पर्स तो रखते ही होंगे आप। चलते फिरते रुपए पैसे रखने का एक साधन है ना, कहिए धन का घर है। लेकिन क्या आपको आपके पर्स या वॉलेट से आपके रुपए पैसे में वृद्धि भी हो सकती है, ये बात आपको मालूम है? और पर्स से अगर आपने रुपए पैसे ठीक ढंग से नहीं रखे, यदि उसमें कुछ विकार है तो आपको धनहानि भी हो सकती है। आज के शो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। और घर का दरवाजा, ध्यान से सुनिए, घर का दरवाजा आपकी किस्मत का दरवाजा है। आपका भाग्योदय हो सकता है घर के दरवाजे से। वास्तु शास्त्र के सेगमेंट में ये भी जानेंगे। गले में खराश हो रही है या गले में परेशानी है तो जरूरी नहीं है कि मौसम का बदलाव हो। मौसम ही जिम्मेदार नहीं है, आपके ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है। जानेंगे कैसे, साथ ही साथ उसके उपायों की भी चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के भविष्यफल की। मेष राशि, परिवार में बच्चों को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। हो सके तो बच्चों की समस्याओं को समझ करके उसका सॉल्यूशन निकालिए, दूर मत भागिए। मेष राशि की महिलाएं आज अपने बेडरूम को सजाए सवारे, एनर्जी बढ़ेगी। नौकरी दफ्तर में जालसाज धोखेबाज लोगों से सावधान रहिएगा। नुकसान का योग, कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, नुकसान कर सकता है। वहीं व्यापार में भी आज हानि का योग बन रहा है। इस समय व्यापार में बहुत ज्यादा निवेश मत कीजिए। व्यापारिक निर्णय लेने का जो शुभ समय है नोट कीजिएगा, दोपहर 2:30 बजे से शाम के 6:30 बजे। और मुख भाग, दांत में, गले में संक्रमण, इन्फेक्शन, कष्ट का डर है। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। नियम से रहिए। क्या करें? भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, जल तर्पण कीजिए और किसी निर्धन व्यक्ति को कच्चे अनाज का दान कीजिए। भाग्य वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। वृषभ राशि, आज पति पत्नी अपनी समस्याओं को बैठ करके सुलझा लीजिए, अहम का परित्याग कीजिए। घर के विकास में ही आप लोगों को अपना अपना योगदान देना ही होगा। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने फिजिकल मेंटेनेंस और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आपको समय के हिसाब से चलना है। नौकरी दफ्तर में लाभ का योग बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन के लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं। और शाम 4 बजे के बाद व्यापार में बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। एक गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। विदेश से संबंधित
कोई कार्य मत कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी कारोबारी निर्णय लेना है, व्यापार का शुभ निर्णय लेना है, समय नोट कीजिए, प्रातः 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे के मध्य। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने का डर है। कुछ ग्रहों के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छा हो। सफेद वस्तुओं का ध्यान कीजिए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए, दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि, माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। माता पिता के बारे में सोचने से, उनकी सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है, भाग्य वृद्धि होती, कष्ट दूर होते हैं। वहीं मिथुन राशि की महिलाएं, आज किचन को व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। ग्रह दशाओं के हिसाब से किचन से आपकी किस्मत जुड़ी हुई है, भाग्य जुड़ा हुआ है। नौकरी दफ्तर में आज आप अपने बॉस से मिल करके, बहुत अच्छा है, अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा लीजिए, बात सुनी जाएगी, जो भी कहेंगे बॉस मान सकता है। वही व्यापार में लाभ का समय है, कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई भी कमिटमेंट करेंगे अच्छा रहेगा। व्यापारिक निर्णय का जो शुभ समय है नोट कीजिएगा, सायं 4 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य। यहीं अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। शाम के समय तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कर्क राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा मत कीजिए। घर परिवार में शांति स्थापित कीजिए, उसी से हमारे जीवन का विकास जुड़ा हुआ है। कर्क राशि की महिलाएं अपने अलमीरा को, अपने वार्डरोब को व्यवस्थित करें, अपने वस्त्रों को प्रयोग में लाएं। बहुत से वस्त्र पड़े रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, ग्रहों का प्रभाव आपके प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान दीजिए, अपनी अलमीरा को सजाइए, वहाँ भी आपका भाग्य जुड़ा है। नौकरी में लाभ के आसार, पदोन्नति, नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया योग बन रहा है, शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए। और गुप्त धन लाभ का योग होने का बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है। विदेश व्यापार में लाभ होने के आसार। और व्यापार में निर्णय का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 3:45 से रात्रि 7:30 बजे के मध्य। सिर में दर्द रहेगा, घबराहट, बेचैनी, तनाव मत लीजिएगा। क्या करें, भगवान शिव की उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय, दिन मंगलमय होगा। सभी चाहते हैं कि उनका पर्स धन से परिपूर्ण हो, किसी भी तरीके की कोई तंगी ना आए, इसलिए पर्स में रखी जाने वाली चीजों के बारे में विशेष ध्यान बरतना चाहिए। पर्स का संबंध आपके धन से है और जहां पर धन रखा जाता है उस स्थान को दूषित होने से बचाना चाहिए, उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सीधी बात यह है कि पर्स आपके पैसों का घर, और अगर घर ही टूटा फूटा है तो आप उसमें कैसे रहेंगे। ठीक उसी तरीके से कहीं से भी अगर पर्स कटा है, फटा है, तो उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। उस पर्स में पैसे नहीं रुकेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि पर्स खंडित है तो पैसे गिरने का डर होता है, देखने में भी अजीब लगता है। और वास्तविकता यह है कि कटे फटे पर्स में लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। और एक बात, अगर आप अपने पर्स में कोई रसीद, बिल, टिकट इत्यादि कुछ भी रखते हैं तो ऐसा मत कीजिए। पर्स पैसों का घर है, इसमें पैसे ही रखे जाते हैं। बिल, रसीद या टिकट को अपने किसी और बैग या फाइल में ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। ज्योतिष के मुताबिक पर्स में पैसों के अलावा कुछ और रखने से विवाद जन्म लेता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, पति पत्नी के बीच अगर दूरियां पैदा हो रही हैं तो उसे दूर करें। एक दूसरे के भी बातों का सम्मान करें, अहम का परित्याग करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं प्रेमी प्रेमिका भौतिक सुख को छोड़ करके अपने भविष्य के बारे में सोचे। सिंह राशि की महिलाएं, आज तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभव है कि तनाव के संयोग बनेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, नेगेटिविटी आएगी। थोड़ा भगवान में मन लगाइए। नौकरी दफ्तर में लाभ का योग बन रहा है, व्यवसाय में मध्यम समय है। फिर भी व्यापार में यदि शुभ निर्णय लेना है तो समय नोट कीजिए, दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे के मध्य आप शुभ निर्णय ले सकते हैं। आज हृदय विकार और रक्तचाप के रोगी विश्राम करें, अपनी सेहत पर विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। क्या करें, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए
और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति और शुभ समाचार मिलने जा रहा है। वहीं कन्या राशि की महिलाएं, आज आप बाहर मार्केटिंग पे जाइए, नेगेटिविटी का परित्याग कीजिए, अपने मन को प्रसन्न कीजिए और अपने मनपसंद चीजों को खरीदिए या खाइए पीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में हानि के योग बन रहे हैं, शांतिपूर्वक दिन निकालिएगा। व्यापार के लिए शुभ समय है, विदेश से संबंधित जो व्यापार है उसमें लाभ के आसार है। न्यायालय से संबंधित कार्य में भी लाभ के योग बन रहे हैं। इधर शरीर के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जरा सी लापरवाही शारीरिक कष्ट को जन्म देगी। क्या करें? हनुमान जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, दिन मंगलमय होगा। तुला राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण आ गया है। संतान से आपको शुभ समाचार मिलेगा, लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद महसूस होगा। आप लोग संतान से बातचीत कीजिए, कहीं बाहर है, कहीं पढ़ रहा है, कहीं विदेश में है। हाँ, तुला राशि की महिलाएं आज मनोरंजन, संगीत, भजन, कीर्तन और इंटरटेनमेंट में मन लगाइए। अपनी पर्सनालिटी को अपडेट कीजिए, अभी समय बीता नहीं है। इधर नौकरी दफ्तर में कोई आदमी आपका नुकसान करना चाहता है, सावधान। व्यापार में लाभ का समय है, व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के मध्य शुभ निर्णय ले सकते हैं। आज पृष्ठभाग, शरीर के पीछे, शरीर में पीड़ा, बेचैनी, घबराहट, ये सब कुछ संभव है। क्या करें? भगवान शिव का स्मरण कीजिए अथवा सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। वृश्चिक राशि, परिवार में सुख शांति की फिर से स्थापना होने जा रही है। सामंजस्य होगा, आनंद में महसूस होगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं, आज क्रोध मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है, थोड़ा कंट्रोल, प्रेम से अपने विषय को रखिए, सब होगा। और नौकरी का प्रस्ताव आगे बढ़ाइए, मिलिए, एप्लीकेशन को मूव कीजिए, न्यायालय में कोई नई याचिका फाइल कर सकते हैं। अब व्यापार का शुभ समय शाम के 4 बजे से रात्रि 7:30 बजे के मध्य। क्या करें? आज सब कुछ शुभ हो। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या लाल वस्तुओं का दान कीजिए। अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की, जिसे प्रोग्रेस का द्वार कहा जाता है, भाग्योदय का द्वार कहा जाता है। नोट कीजिएगा, पूर्व दिशा के द्वार को विजय द्वार बोलते हैं, आपके समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का द्वार। इस तरीके से दक्षिण दिशा का जो द्वार है उसको यम द्वार बोलते हैं, कष्ट का द्वार। और वहीं जो पश्चिम दिशा का द्वार है उसे मकर दिशा, मकर द्वार के नाम से जानते हैं। और उत्तर दिशा का द्वार, सर्वश्रेष्ठ द्वार, कुबेर द्वार कहा जाता है धन वैभव की दृष्टि से। किसी भी घर के मुख्य द्वार का कनेक्शन आपके भाग्य से होता है, आपके प्रोग्रेस से होता है। आपके घर का मुख्य द्वार यदि गंदा है, दूषित है, खूबसूरती नहीं है, तो परिवार में कई तरीके की समस्याएं जन्म लेती हैं। मुख्य द्वार के आसपास की जगह सुंदर, सुव्यवस्थित और मोहक होनी चाहिए। खूबसूरत चीजों से उसे सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। जैसे मुकुट है, मुख्य द्वार के सामने चप्पल, जूते रखने से निर्धनता आती है, घर में बीमारी फैलती है। मेन गेट के आसपास डस्टबिन है, कचरा है, कूड़े का डिब्बा है, ये दुर्भाग्य का मार्ग प्रशस्त करता है, किस्मत ही बंद हो जाती है, माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मुख्य द्वार के सामने पानी, कीचड़, गंदगी, कचरा, ये सब जो कलेक्ट करते हैं ना, इसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि बीमारी घर में आ जाएगी और घर की प्रगति रुकेगी और कभी कभी असाध्य बीमारी आ जाती है। मेन गेट को खोलते ही अगर सामने कोई खंडित मूर्ति, टूटे फूटे सामान, कोई बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है तो उसे हटा दीजिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकोपित हो जाती है, नाराज हो जाती है, आर्थिक तंगी आती है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, परिवार में मनमुटाव उत्पन्न करने वाली बातों से दूर रहिए। घर के बड़े, परिवार के सामाजिक मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। महिलाएं अपने माता पिता, अपने सास ससुर से बात कीजिए, उनकी प्रसन्नता से आपके जो काम बिगड़े हैं बन जाएंगे। नौकरी और दफ्तर में आज आपका काम बिगड़ सकता है। आज कोई भी बड़ा काम करने मत जाइएगा।
किसी अधिकारी से अगर मिलने जा रहे हैं तो आज रुक जाइए, अवॉइड कीजिए। व्यापार के लिए शुभ समय, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ का योग, ये सब बहुत आनंददायक है। व्यापार का शुभ समय आप नोट कर लीजिए, सायंकाल 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज खान पान पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। शुद्ध भोजन, शुद्ध जल। क्या करें? अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी दान दीजिए। मकर राशि, आज परिवार में शुभ समाचार मिलने जा रहा है। संतानों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए। वहीं मकर राशि की महिलाएं, आज किसी के बहकावे में मत आइएगा, आपका नुकसान हो सकता है। थोड़ा संयम, शांति, आपका काम बनेगा। नौकरी दफ्तर में शुभ समय, लाभ का योग बन रहा है। वहीं व्यवसाय में शुभ समय, यहां भी लाभ का योग बन रहा है। लेकिन विदेश से संबंधित व्यापार में हानि के योग हैं। सोच समझ करके व्यापार में निर्णय लीजिएगा। कारोबार करने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 1:45 से शाम के 6:30 बजे तक। वहीं आज हड्डियों में दर्द होने की संभावना है। पृष्ठभाग में भी कष्ट हो सकता है। किसी गरीब या दिव्यांग को दान दीजिए या हनुमान जी या शनिदेव की पूजा कीजिए, दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि, आपके अपने ही दुख का कारण बनेंगे। परिवार में अशांति और कष्ट की स्थिति बनने जा रही है। भगवान का ध्यान कीजिए, सब शुभ होगा। कुंभ राशि की महिलाएं, आज बाहर घूमने फिरने जाइए। अपने पति के साथ, बच्चों के साथ आनंद उठाइए। और इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं, मन बदलता है, भाग्य वृद्धि होती है। वहीं नौकरी में लाभ का योग बन रहा है, बहुत बढ़िया। नौकरी दफ्तर में आज आपकी बात सुनी जाएगी। आप जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको वो काम बनने जा रहा है। व्यापार में विशेष रूप से लाभ होने वाला है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य। भगवान शिव की उपासना कीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दिन मंगलमय। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शरीर में चोट से आपको बचना ही होगा। मीन राशि, परिवार में सुख शांति का समय है। बच्चों से लाभ, परिवार में शुभ समाचार, रिश्तेदार से लाभ, यानी आज आपके लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन अपने परिवार के विकास पर ध्यान दीजिएगा। मीन राशि की महिलाएं, आज साज सज्जा श्रृंगार पर विशेष ध्यान दीजिए। जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें। अपने मन को प्रसन्न कीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में शुभ समय है। न्यायालय में भी शुभ समाचार है। कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, नई याचिका फाइल कर सकते हैं। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे। जिन लोगों को जीवन शैली, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपको आज विश्राम करना है, अपने शरीर पर फोकस करना है, क्योंकि शारीरिक कष्ट बढ़ने का समय है। क्या करें? भगवान शिव और भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। बहुत हो तो पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए 12 जून को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। रविवार का दिन, विशाखा नक्षत्र, शिव योग, चंद्रमा वृश्चिक लग्न में है। आज के दिन जिनका जन्म हुआ है बहुत ही शुभ है। इनका प्रारंभिक कुछ वर्षों में संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन 8 वर्ष के बाद उनका संपूर्ण भाग्योदय प्रारंभ होगा। अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। माता पिता के लिए भी ये बच्चे भाग्यशाली होंगे। जीवन में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन ये लोग कड़े संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। इनका उद्देश्य जीवन में एक पहचान हासिल करना होगा। कठोर परिश्रम से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा अवश्य आप करिएगा। और जिन लोगों का आज जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक 6 महीने लाभकारी रहेंगे। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन का भी योग है। व्यापार में शुभ रहेगा, शुभ समय रहेगा। विदेश यात्रा से लाभ होगा। 7वें से 10वें महीने में बहुत संघर्ष होगा, बीमारी, कष्ट, अर्थहानि, बचना होगा। 11वें और 12वें महीने में भाग्योदय का योग है। परिवार में शुभ समाचार मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे।
आपका मूलांक 3 है। शुभ रंग की बात करें केसरिया, हल्का लाल और लोटस कलर। ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद आपका 77% भाग्य आपको साथ देगा इस वर्ष। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल का ज्ञान। 1 सूर्य, कार्य क्षेत्र और व्यापार में सावधानी बरते। बनते हुए काम में बाधाएं आ सकती हैं, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। 2 चंद्रमा, अभी नई योजनाओं पर काम शुरू मत करें। व्यापार में लाभ के अवसर कम ही आएंगे। 3 बृहस्पति, आज आपके दिन में उतार चढ़ाव से परिपूर्ण दिन रहेगा। विवाद से दूर रहिएगा, विवाद की स्थिति बनेगी। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। 4 राहु, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहिए, परिवार का सहयोग मिलेगा। 5 बुध, व्यापार में लाभ के अवसर सामने आएंगे और जोखिम वाले फैसलों पर निर्णय लेने का अब समय है। शुक्र, आज आपका दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा और कार्य क्षेत्र और व्यापार में अनुकूल वातावरण रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समय है। 7 केतु, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। व्यापार में अचानक लाभ के अवसर आपके सामने आएंगे, ऑफर मिलेंगे। 8 शनि, महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी से जरूर सलाह लीजिएगा और परिवार में भी किसी से अनबन हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। 9 मंगल, संतान और पत्नी की तरफ से शुभ समाचार मिलने जा रहा है। आर्थिक लाभ के अवसर बनने वाले हैं। मौसम के बदलाव के साथ सर्दी जुकाम होना और गला खराब होना आम बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका गला अक्सर खराब रहता है, परमानेंट टॉन्सिल। क्या आपको भी इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो आपको इलाज के साथ साथ ग्रहों के उपाय भी करने होंगे, क्योंकि बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में अशुभ या कमजोर है, जो आपके गले से जुड़ी हुई दिक्कतों को बढ़ाता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है और इसका शरीर से संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। जब बुध कमजोर होते हैं, अशुभ होते हैं, तो व्यक्ति को सर्दी जुकाम और गले में अक्सर खराश होगी, टॉन्सिल की परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष अगर मुश्किलें भी बताता है तो उसके उपाय भी। आप क्या करें, इलायची का सेवन शुरू कर दीजिए। हरी वाली इलायची है, उसको खाइए। न केवल आपका गला ठीक होगा बल्कि बुद्ध भी सुधरेंगे। बुद्ध और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करें, तुलसी के पत्तों को जरूर चबाइए, ये कारगर उपाय है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लाभ ही लाभ है। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो लोग अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग के बारे में जाने। ए सूर्य, मन में भविष्य को लेकर के आशंका रहेगी, कभी कभी ये अच्छा भी होता है। बी चंद्रमा, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सी बृहस्पति, क्रोध से बचे, संयम से कार्य ले। डी राहु, मौसम के बदलाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ई बुध, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, विवादों की स्थिति से दूर रहिए। एफ शनि, आज अपने आप को खुशनुमा महसूस करेंगे। जी बृहस्पति, कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण अनुकूल रहने की कम संभावना है। एच बुध, परिवार में खुशियों का वातावरण रहने वाला है। आई सूर्य, आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। ये सूर्य, आज आपका दिन उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहेगा। के चंद्रमा, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। एल बृहस्पति, आज आपके पिताजी के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़ा संयमित रहिए। एम राहु, फिजूल खर्ची से बचे, धन संचय करें। एन बुध, महत्वपूर्ण मामलों में सफलता मिलेगी। ओ केतु, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, काम आगे बढ़ेगा। ई शनि, व्यापार में अचानक लाभ के अवसर सामने आएंगे। क्यों सूर्य, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आर चंद्रमा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। एस बृहस्पति, जॉब में प्रमोशन के संकेत। सी राहु, पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, मगर अनुचित बातों से विवाद उत्पन्न होगा, सावधान। यू शुक्र,
आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी, इसलिए अनावश्यक धन खर्च ना कीजिए, साथ ही साथ धन को बचा कर चलिए। बी शुक्र, व्यवसाय में लाभ होगा, नया काम आने की संभावना है। डब्ल्यू शुक्र, मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखिए। एक्स बुध, कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है। वाई सूर्य, परिवार के सदस्यों का साथ रहेगा लेकिन टकराव भी हो सकता है। जेड केतु, करियर में तनाव महसूस करेंगे, व्यवसाय में शत्रुओं से बचिए। हस्तरेखा विज्ञान, अंग लक्षण विज्ञान के बारे में अद्भुत बातों को जानेंगे जिनसे हमारे भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर मस्तक मंडल पर लगभग त्रिकोण की आकृति बनी हुई है, त्रिकोण, ऐसे लोग असाधारण व्यक्तित्व के लोग होते हैं, दुर्लभ होते हैं। इनके जीवन के तीसरे दशक 30 वर्ष के बाद अचानक से भाग्योदय होता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, समाज, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से त्रिकोण की आकृति पर यदि एक रेखा स्पष्ट है, यानी मस्तक मंडल ट्रायंगुलर शेप में है और एक रेखा स्पष्ट जा रही है, ऐसे व्यक्ति साइंस, टेक्नोलॉजी या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इसी क्रम में त्रिकोण की आकृति के साथ साथ मस्तक के मध्य में 2 रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं। विदेश में व्यापार, विदेश में शिक्षा और विदेश में ही स्थापत्य होता है। विदेश आना जाना उनके लिए घर की बात रहती है, विदेश से ही इनका जीवन संचालित होता है। वहीं त्रिकोण की स्थिति में यदि 3 रेखाएं मध्य में बनती हैं तो ऐसे लोग असाधारण व्यक्तित्व के होते हैं। अपनी शिक्षा, ज्ञान की प्रभुता से बड़ी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो या बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं और ये लोग बड़े बड़े राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। त्रिकोण की आकृति बनना मस्तक मंडल में एक शुभ लक्षण माना जाता है। आपका व्यक्तित्व सीमित है, कोई आपकी बात सुनता नहीं है, आप कहीं ऑफिस में, कार्यालय में, समाज में या न्याय के क्षेत्र में है, फिर भी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। सेल्स, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, फिर भी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आप कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। आपका बिजनेस, आपका काम, आपका प्रोफेशन सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है और आपकी बिजनेस प्रोडक्टिविटी समाप्त हो रही है। तो आपके व्यक्तित्व में ऐसी चुंबकीय शक्ति कैसे आए, कैसे वो मैग्नेटिक पावर जन्म ले जिससे आपका भाग्य परिवर्तन हो। आज बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत महामंत्र की जो आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि और आकर्षण की क्षमता देगा। आपके जीवन में और आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस मंत्र का 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चित्र या फोटो या मूर्ति लीजिए, उनको धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित कीजिए, फूलमाला चढ़ाइए, टीका लगाइए, उनको भोग समर्पित कीजिए, चाहे किशमिश हो, छुहाड़ा हो, ड्राई फ्रूट हो, फल फूल हो, जो भी हो आपके घर में आसानी से उपलब्ध है, उनको भोग समर्पित कीजिए, आचमन कीजिए और उसके बाद हाथ में जलाक्षत पुष्प लीजिए। संकल्प कीजिए, अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए कि मेरा गोत्र भगवान ये है, मेरा नाम ये है और मेरी प्रार्थना क्या है। जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, जो प्रॉब्लम जो मैंने बताई वो कह दीजिए कि भगवान मेरे अंदर ऐसी दिव्यता उत्पन्न कीजिए कि मेरे सारे कार्य संपन्न हों। इसके बाद समर्पण के बाद मंत्र जाप करना है। मंत्र को नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। ओम क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से आपके अंदर दिव्यता पैदा होगी और आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी। आपका भाग्य तीव्र गति से कार्य करने लगेगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।